देखो वेवी कर्व मेथड हमने पढ़ा था, इनइक्वालिटी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। वेवी कर्व हम लोग पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी इनइक्वालिटी के लिए वो क्या होगी, देखते हैं एक करके। पहले मुझे ये बताओ तुम कि 2 और -2 और 1 में से कौन बड़ा होता है? -2 और 1 में से कौन बड़ा होता है? सभी चैट बॉक्स ऑन कर लो अपना। तो -2 और 1 में से हमारे पास बड़ा होता है 1 ऑब्वियसली। अब मैंने कर दी स्क्वायरिंग। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो इधर बनेगा 4, इधर बनेगा 1। कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। सही कह रहा हूं? ठीक है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि -2 और 5 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। फिर से मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो यहां बना 4, यहां बना 25। अब बताओ कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। तो जब जब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव था, जब इनइक्वालिटी में एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव था, दोनों ही केस यहाँ एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो स्क्वायरिंग करके इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी बताओ? स्क्वायरिंग करके इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी बताओ? दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। तो हम श्योर नहीं है कि चेंज होगी या नहीं, वो डिपेंड करेगा इनकी मैग्नीट्यूड क्या है। सही कह रहा हूं? वो डिपेंड करेगा इनकी मैग्नीट्यूड क्या है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन मैं मान लेता हूं दोनों साइड पॉजिटिव नंबर थे, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर थे, 2 और 4, बताओ कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं। स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या बनेगा? 4, ये क्या बनेगा? 16। अब कौन बड़ा है? 16 बड़ा है। मैं ये कह दूं जब दोनों साइड पॉजिटिव था तो स्क्वायरिंग अलाउड है, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे साइन चेंज नहीं होगा। स्क्वायरिंग करने पे साइन चेंज नहीं होगा कह सकता हूं, लेकिन तभी जब दोनों साइड पॉजिटिव है। इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, इस पॉइंट को एग्री करते हो? यस या नो? कौन कौन इस पॉइंट को एग्री करता है? यस लिखो। बिल्कुल एग्री कर गए सर, बहुत बढ़िया। तो तो अच्छा, एक बार नेगेटिव भी देख लेते हैं। अगर दोनों साइड नेगेटिव हुआ, मान लेते हैं -2 और -4, कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। स्क्वायरिंग कर दी, ये आया 4, ये आया 16, कौन बड़ा है? 16। इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इफ बोथ साइड्स नेगेटिव, अगर दोनों साइड नेगेटिव है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। क्या कहते हो? एग्री करते हो इस बात को? सही है। इसका मतलब 3 केस हुए। एक केस हुआ कि दोनों साइड पॉजिटिव वाला, एक केस हुआ दोनों साइड नेगेटिव वाला, एक केस हुआ कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला। तो ये वाला केस तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे कभी भी, इस केस में स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। इस वाले केस में स्क्वायरिंग नहीं करेंगे क्योंकि कोई फिक्स रूल नहीं है, कभी चेंज हो रही है कभी नहीं हो रही, कभी खुशी कभी गम है, कभी होगी कभी नहीं होगी। तो कभी खुशी कभी गम से हम डील नहीं करेंगे। इसका मतलब जब तक हम श्योर नहीं होंगे कि दोनों साइड पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव है, तब तक हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। इस चीज को एग्री कर रहे हो? जब तक हम श्योर नहीं हो जाएंगे कि दोनों साइड पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव है, तब तक हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। इस चीज को एग्री कर रहे हो? बिल्कुल सही।
और बाय चांस दोनों साइड नेगेटिव हुआ, बाय चांस दोनों साइड नेगेटिव हुआ, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जो ये क्वांटिटी लिखी हुई थी इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1 करके इसको 2 और इसको 4 बना के इनइक्वालिटी चेंज कर लूं, क्या कहते हो? कर सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करता था तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी। और अब इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, अगर अब इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो भी ये ऐसा ही दिखाई देगा, क्या कहते हो? सॉरी, इनइक्वालिटी चेंज होनी थी, यहाँ पे चेंज कर दी मैंने, छोड़ दिया था उसको। एग्री करते हो इस बात को? अब ये ऐसा ही दिखाई देगा स्क्वायरिंग करने के बाद। तो बेसिकली, और ये रूल तो हमने पहले ही पढ़ रखा था, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक इसका नया रूल बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे वाले केस को भी मैं ऐसे में ला सकता हूं, जब बोथ साइड नेगेटिव होगा माइनस से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड पॉजिटिव बना लूंगा। ला सकता हूं या नहीं? यस या नो? बिल्कुल ला सकता हूं। तो अब से इस केस को तो वैसे ही नहीं करना था हमें, क्योंकि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब कभी खुशी कभी गम था। इस केस को, इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मैं रिड्यूस करके यहीं पे ले आऊंगा माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब रूल सिर्फ और सिर्फ ये बना, क्या बना? रूल बना स्क्वायरिंग करने के लिए। स्क्वायरिंग जब मैं बोथ साइड पॉजिटिव होंगे तो स्क्वायरिंग करके साइन चेंज नहीं होगा। तो मैं इस रूल को ऐसे लिख रहा हूं, squaring is only allowed when both sides are positive। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत साइड नेगेटिव होगी तब भी स्क्वायरिंग कर सकता हूं, लेकिन मैं -1 से मल्टीप्लाई करके उसे पहले दोनों साइड पॉजिटिव बना लूंगा, उसके बाद ये रूल लगा लूंगा। क्या कहते हो? बात तो एक ही रहेगी। तो इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, या फिर ये कह सकते हैं विल बी सेम। तो साइन चेंज करने का पंगा हट जाएगा जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा। सिर्फ मुझे इतना याद रखना है कि दोनों साइड पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं, और तब साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं दोनों रूल अलग अलग याद रखूंगा, मान लो ये याद रखता हूं कि बोथ साइड नेगेटिव में स्क्वायरिंग करूंगा तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव में करूंगा तो नहीं होगा, ऐसे भी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं पॉजिटिव खुद ही बना लूंगा, उसके बाद यही रूल लगा लूंगा इसके वाला। तो दो दो चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज पहले ही याद रखी हुई है। क्या कहते हो? तो ये रूल हो गया आपसे अपना। क्या इस रूल को समझ गए? इसमें कोई डाउट? स्क्वायरिंग तभी करूंगा जब दोनों साइड पॉजिटिव होगा, जब मैं कंक्लूड कर लूंगा कि दोनों साइड पॉजिटिव है, और तब जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? ठीक, ये पहली चीज हमें पता होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। थोड़ी देर में अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें यूज करते हैं। अब देखते हैं, चलो। अब रूट का इनपुट, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, रूट का इनपुट एंड आउटपुट दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते हैं। ये पॉइंट भी तुम्हें पता होगा, क्योंकि हम रियल वैल्यू फंक्शन, क्या रूट ऑफ -4 हम डिफाइंड बोलते हैं? बोलो यस या नो। रूट ऑफ -4 डिफाइंड बोलते हैं? वो डिपेंड करता है एक्चुअली में। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो हम कह देंगे इसको कि डिफाइंड बोलते हैं, इसको 2 आयोटा बोल देंगे। लेकिन जब हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन जो कि हम आजकल पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के अलावा हमेशा हम क्या पढ़ रहे होते हैं? रियल फंक्शन। तो रूट में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आने देते, तो हम इसको कह देते हैं रियल फंक्शन में ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हम अभी के लिए, क्योंकि अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे, इसलिए बाकी पूरे सिलेबस में हम क्या लेके चलते हैं? हम ये लेके चलते हैं कि रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव
नहीं हो सकती, रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पता होगा तुम्हें पहले ही, क्या कहते हो? यस सर लिखते रहना साथ साथ। ठीक है, रूट के आउटर क्वांटिटी देखते हैं। मुझे बताओ जरा, रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या आती है? रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या आती है, ये बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने आंसर सही लिखा है, 2। प्लस माइनस 2 नहीं आती, रूट 4 प्लस माइनस 2 नहीं होता, रूट 4 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास 4 होगा तब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है, लेकिन रूट से जो वैल्यू निकल के आती है, रूट का आउटपुट हमेशा हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। रूट 4 प्लस माइनस रूट 4 लिखा हो तो हम बोलते हैं प्लस माइनस 2। अगर यहां लगा हुआ है तो लगाएंगे, नहीं तो जैसे किसी ने मुझसे रूट 9 पूछा मान लो, तो मैं क्या कहूंगा? अगर रूट 9 पूछा तो मैं क्या कहूंगा? 3 कहूंगा, प्लस माइनस 3 नहीं कहूंगा। ये पॉइंट समझ आ गया? जिसको इसमें कोई डाउट हो तो लिख दो चैट बॉक्स में। लक्ष्य नहीं लिखा है, डिफाइंड मीन्स लक्ष्य बता रहा हूं 1 मिनट में। चलो, डिफाइंड का मतलब होता है, ये देखो, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव आ गया या डिनोमिनेटर में जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ सकता है कभी? बताओ यस या नो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को जीरो से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो हम इसको क्या कह देते हैं? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब जो चीज पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी आना अकॉर्डिंग टू आवर रियल फंक्शंस पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? इट इज नॉट डिफाइंड। तो रूट के इनपुट में भी हम क्या चाहते हैं हमेशा? कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आए। रूट के आउटपुट में भी हमेशा क्या चाहते हैं? कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आए। जैसे मान लो क्वेश्चन में उसने मुझे कहा कि रूट ऑफ एक्स प्लस 5, मान लो ये सिंपल ये लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स प्लस 5, तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा? कि एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, ताकि ये क्वेश्चन डिफाइन हो पाए। अब आगे क्वेश्चन कुछ भी हो, मुझे हमेशा ये चाहिए होगा कि रूट के अंदर जो चीज लिखी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो ये वो वैल्यूज ऑफ एक्स है जिसके लिए ये रूट डिफाइन हो रहा है। ये वो वैल्यूज ऑफ एक्स है जिसके लिए ये रूट डिफाइन हो रहा है। क्या तुम समझ गए इस बात को? यस या नो? बहुत बढ़िया। जिसको भी कोई डाउट आए साथ के साथ लिखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लो साथ में अभी लिखो और मेरे से मैसेज मिस हो जाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं चैट बॉक्स में पढ़ लेता हूँ, लेकिन अगर मिस हो जाए तो व्हाट्सएप कर लिया करो, व्हाट्सएप का नंबर तुम्हारे पास है ही। आगे चलते हैं थोड़ा जिंदगी में। लीशा क्या लिखा है ये? क्यू 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 एस, इसका क्या मतलब है? क्यू 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 एस क्वेश्चंस? अच्छा, बाय मिस्टेक, ठीक है। मैं इसको डी कोड करने लग गया था अभी, पता है, रॉ एजेंट्स बुला लिए थे मैंने कि इसको डी कोड करो क्या है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब सुनो जरा मेरी बात, इसको क्वेश्चन करते हैं अब इस पे ना। एक बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन करूंगा अभी मैं तुम्हारे सामने, बहुत तगड़ा क्वेश्चन करूंगा, सॉल्व फ्रेश पेज पे करूंगा एकदम। बहुत ध्यान से सुनोगे तो बात बनेगी। हाँ, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक तगड़ा सा क्वेश्चन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनोगे तो बात बनेगी। सब पेन वेन सब रख देना, लिखना मत साथ साथ, जब मैं कहूं तो लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना। रूट ऑफ 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 माइनस 3x। ये क्वेश्चन कर रहा हूं स्टार्टिंग से, पूरा सॉल्व करूंगा ए टू जेड, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। हर स्टेप के बाद पूछूंगा, कोई डाउट हो तो लिखते रहना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बाद में ये मत लिख देना प्लीज रिपीट, ठीक है? चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन डिफाइन कब है। जब भी तुम्हें रूट दिखाई दे ना, जब भी तुम्हें रूट दिखाई दे, तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये वो वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी, वैल्यूज ऑफ
एक्स जिनके लिए क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं रहेगा ना, और अगर क्वेश्चन ही वैलिड नहीं रहा वो मेरा आंसर कैसे हो सकता है, वो वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए होगी, रूट के अंदर जो भी लिखा होता, अब ये लिखा हुआ था तो ये पूरा लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव बनाना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया -1 से, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई। क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसकी वेव बनाता हूं तो -2 प्लस 4 वेव बनेगी ऐसी, तो आंसर आएगा यहां से -2 से लेके 4 तक क्लोज ब्रैकेट। ये अपना एक सेट आया, इसको मैं मान लेता हूं सेट ए मान लो। जरा ये बताओ, इतने तक किसी को डाउट? जिसको डाउट हो सिर्फ वही लिखना, नो डाउट। नितिश मान ने लिखा है नो डाउट, बहुत बढ़िया। अगर किसी को डाउट हो तो लिखो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ये वो वैल्यूज ऑफ एक्स है जिनके लिए क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है, तो मेरा आंसर इससे बाहर तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इससे बाहर गया तो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, इसके क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना है? मुझे देख के बताना, फील आ रही है कि स्क्वायरिंग करके ही सॉल्व होगा, ऐसे तो एक्स की वैल्यूज नहीं निकल सकती? कितने लोग मान रहे हो? नो लिख रहे हो, तो नो का क्या मतलब है? स्क्वायरिंग के बिना कर सकते हो? स्क्वायरिंग के बिना तो नहीं कर सकते, मुझे स्क्वायरिंग करनी है। लेकिन क्या मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं? अभी स्क्वायरिंग का रूल पढ़ा था हमने। मैं स्क्वायरिंग करना चाहता हूं, ये बात सही है, लेकिन क्या स्क्वायरिंग अलाउड भी है मुझे? बिल्कुल अलाउड नहीं है अभी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, मुझे पता है। ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, ये लोग मान रहे हो सब? क्योंकि रूट का इनपुट आउटपुट दोनों पॉजिटिव होता था। लेकिन राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, बताओ जरा, यस या नो? ये तो कभी खुशी कभी गम है, क्योंकि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दो केस बनाने होंगे इसके। दो केस क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि मैं स्क्वायरिंग करना चाहता हूं, और स्क्वायरिंग की कंडीशन थी कि जब पॉजिटिव होगा तभी और तभी मैं स्क्वायरिंग कर पाऊंगा। तो मैं केस बनाऊंगा दो। केस वन, केस वन में मैं क्या कह रहा हूं, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या बना रहा हूं, केस टू। केस टू में मैं क्या कह रहा हूं, 6 माइनस 3x लेस देन 0। एक बार मैंने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक बार लेस देन 0, बीच में लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं, दिस और दिस। या तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या फिर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, या तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, या फिर मतलब और लेस देन 0 होगी। ये दो केस मैंने कैसे बनाए, ये समझ आ गए, यस या नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने यस लिख दिया। हम आगे चल सकते हैं, इसका मतलब ठीक है। ध्यान से देखते रहना, स्टेप बाय स्टेप पूछता रहूंगा हर स्टेप पे कैसे हुआ, ठीक है। सारा ध्यान से देखोगे, बहुत आसानी से समझ आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ध्यान से देखना। तो मैंने ये केस बनाया, तो सबसे पहले इस केस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ही पॉजिटिव होगा, है ना, या नहीं? ये हमारा केस है पहला। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेता हूं, तो ये क्या आएगा मेरे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, 3x लेस देन इक्वल्स टू 6, x लेस देन इक्वल्स टू 2। ये इस केस का आंसर आया है। इसको मान रहे हो मैंने क्या करा, यस या नो? सिंपल, यहां से x की वैल्यूज निकाल ली। ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है। माइनस से मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना था, माइनस से मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी एक्स की वैल्यूज आ गई।
तो ये केस इन वाली x की वैल्यूज के लिए वैलिड है। समझ गए इतना? अब आगे चलते हैं। जब मैंने ये केस बना लिया, अब मैं स्क्वायर, अब मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन था 8 + 2x - x² का रूट ग्रेटर देन 6 - 3x। अब बताओ, अब इस स्टेप पे, क्योंकि मैं इस केस के अंदर काम कर रहा हूं, मुझे स्क्वायरिंग अलाउड है या नहीं? अब अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। अब मैं क्या कर देता हूं? अब मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि यही तो समस्या थी पॉजिटिव वाली। अब पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूं मैं, केस ही वही है, तो स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो ये बनेगा 8 + 2x - x² ग्रेटर देन 6 - 3x का होल स्क्वायर। एक बालक लिख रहा है क्यों अलाउड है? हमें चाहिए स्क्वायरिंग के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास? दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तो पॉजिटिव है ही। ये देखो, इस केस के थ्रू हम ये भी तो पॉजिटिव लेके चले, दोनों पॉजिटिव लेके चले हैं, तो स्क्वायरिंग कर पाऊंगा ऑब्वियसली। इस बालक ने लिखा था क्यों अलाउड है, समझ आ गया? चलो, उसने ओके लिख दिया, आगे चलते हैं। अब स्क्वायरिंग कर ली मैंने, स्क्वायरिंग रूट हट गया। अब चलते हैं आगे, सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 2x - x² ग्रेटर देन, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करूंगा, कितना आएगा? 36 + a² + b² 9x² -2ab 36x। सबको एक साइड ले चलता हूं, तो ये 9x² इधर जाके हो जाएगा -10x²। ये 36 इधर आके आ जाएगा +38x। ये 36 इधर आके आ जाएगा -8 - 36 = 28। देखना, कैलकुलेशन देखते रहना, इसी स्टेप पे कैलकुलेशन गड़बड़ मिले ना बता देना। x² का कोफिशिएंट क्या करना होगा? पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं? 2 भी कॉमन ले रहा हूं। 5x² - 14x, 5x² - 14x प्लस, सॉरी 19x लेस देन 0। देखो, समझ गए कहानी? क्या करा? एक तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा है, दूसरा 2 कॉमन लेके 0 को दे दिया है। 2 कॉमन तो ले ही सकता हूं ना, तो ये बनेगा। कितने लोग ये 19 लिखा हुआ है, कितने लोग पहुंच गए यहां तक? समझ गए? सिंप्लीफाई करें अगर, तो 5x² - 14x - 5x + 14 लेस देन 0। तो क्या बनेगा हमारे पास? x कॉमन ले लेता हूं, 5x - 14 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, 5x - 14 लेस देन 0। x - 1 × 5x - 14 लेस देन 0। अगर मैं वेवी कर्व बनाऊं, तो वेवी कर्व कैसा बनेगा? क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 1 और 14/5। 1 आया और 14/5 आया, ये बना। तो मेरा आंसर आया 1 से लेके 14/5 तक, ऐसा। क्या यहां तक पहुंच गए सब मेरे साथ? सिंपल वेवी कर्व लगा के सॉल्व करा है। यहां तक कौन कौन पहुंच गया? यस लिख दो। अरे वाह, बहुत सारे यस आ गए, बहुत बढ़िया। ये तो आगे खैर सिंप्लीफिकेशन ही है, यहां पहुंच गए। अब अगला स्टेप लेता हूं मैं। अगला स्टेप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। अगला स्टेप लेने वाला हूं। यहां से ये आंसर आया सॉल्व करके, इसको मैंने जब स्क्वायरिंग करके सॉल्व करा। लेकिन क्या तुम इस चीज को समझ रहे हो कि ये स्क्वायरिंग मैं इस केस की वजह से ही कर पाया हूं? ट्रू या फॉल्स? अगर ये केस ना होता तो मैं स्क्वायरिंग ही ना कर पाता। ये बात तो मान रहे हो ना? तो स्क्वेरिंग करके मेरा ये आंसर आया, और केस का अपना आंसर ये था, तो मुझे ये और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इस केस की वजह से ही मैं सॉल्व कर पाया हूं, तो केस की बात तो माननी पड़ेगी। और सॉल्व करके जो आंसर आया, ऑब्वियसली ये बात भी माननी पड़ेगी। और अगर दोनों बातें माननी है, सोचो जरा, सेट ए और सेट बी दोनों में एलिमेंट चाहिए, तो दोनों में जब चाहिए होता तो क्या करते थे? इंटरसेक्शन लेते थे। याद आया? इंटरसेक्शन का मतलब यही होता था। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 2 चाहिए,
और ये कह रहा है 1 से लेके 14/5 चाहिए, मुझे दोनों की बात माननी है तो मुझे क्या लेना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। क्या इतनी बात समझ आ गई तुम्हें? क्या इतनी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा एरिया लेके इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ। ये मैंने 1 बना लिया, ये मैंने 2 बना लिया, ये मैंने 14/5 बना लिया। देखो ध्यान से दोबारा से, 1 ये कह रहा है 1 से लेके 14/5, ये आ गया 1 से लेके 14/5। ये कह रहा है x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, ये आ गया x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2। दोनों बना लिए, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एरिया। क्या फाइनल आंसर आया इस साइड का? 1 से लेके 2 आया या नहीं? 1 से लेके 2, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज। 2 पे क्लोज क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी थी। 1 पे ओपन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन था। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई पूरी सॉल्व। अब ये बताओ, कोई बालक अगर ऐसा हो जो लेफ्ट हैंड साइड को नहीं समझ पाया हो, देखो मैं बार बार पूछ रहा हूं, सब समझ गए? चलो सब समझ गए। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड, जब मैंने पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, तो मेरा ये फाइनल आंसर आया। डेल ने लिखा है, डेल बेटा अपने नाम से रजिस्टर करो। बेटा व्हाट्सएप ये जूम ऐप जो भी चलाएगा अपने नाम से रजिस्टर करेगा, और जो रोल नंबर आपको जेनेसिस से दिया जाएगा उससे रजिस्टर करोगे। आप ऐसे उल्टे सीधे नाम से रजिस्टर करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब मैं कैसे पहचानूं कि कौन डाउट पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है? समझ रहे हो? तो अगली क्लास में, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली क्लास में अपने नाम से रजिस्टर करेंगे सब। सुनो जरा, मैंने केस लिया था एक बार, इसको पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। केस मुझे कह रहा था ये वैल्यूज, और केस की बात माननी है कि नहीं माननी, क्योंकि केस की वजह से ही स्क्वेयरिंग कर पाए हैं। बताओ माननी है कि नहीं, यस या नो? यस, बिल्कुल सही। तो ये बात मुझे, मतलब ये एक्स की वैल्यूज मुझे कंसीडर करनी होंगी। और जो सॉल्व करा मैंने, सिंप्लीफाई करा, वहां से ये आंसर आया। क्या जो आंसर आया उसकी बात माननी है कि नहीं माननी? क्या ये एक्स की वैल्यूज लेनी है कि नहीं लेनी? यस या नो? बिल्कुल लेनी है। अब जब मुझे ये बात भी माननी है, जब दोनों बात माननी होती है तो मैं उसे क्या बोलता हूँ? इंटरसेक्शन ही तो बोलता हूँ। सोचो, जब दो सेट्स में दोनों में एलिमेंट होने चाहिए, सेट ए में भी सेट बी में भी, तो क्या बोलते थे हम? इंटरसेक्शन। तो मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर निकाला है, सिंपल। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। ये अपना एक केस बना था, अब मैं आ गया इस केस पे। इस केस में मैं क्या कह रहा हूं, 6x माइनस 3 लेस देन 0 लेके चलो। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x माइनस 6 आया ग्रेटर देन 0, 3x आया ग्रेटर देन 6, x आया ग्रेटर देन 2। ये इस केस का आंसर आया। आया या नहीं? ये केस ऐसा कहना चाह रहा है या नहीं? यस या नो? कहना चाह रहा है, बिल्कुल सही। अगर ये ऐसा कहना चाह रहा है, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि केस के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 8 + 2x - x² ग्रेटर देन 6 - 3x, ये क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ, क्या मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ? यस या नो? बिल्कुल नहीं कर सकता। लीशा ने बिल्कुल सही सबसे पहले लिखा है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये साइड है पॉजिटिव, ये साइड है नेगेटिव। देखो नेगेटिव लेके चलो, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तभी तो आगे सॉल्व कर रहा हूं। क्या ये एग्री करते हो? ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, यस या नो? बिल्कुल करते हो, बिल्कुल सही। क्या मुझे एक चीज बताओगे? पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो क्या मैं यहां से ये कह दूं कि x कोई भी वैल्यू ले ले, x बिलोंग्स टू ऑल रियल लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? x कोई भी वैल्यू ले ले, ये हमेशा वैलिड रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। ट्रू या फॉल्स?
बिल्कुल सही। तो लेकिन एक चीज और याद करो, केस जो कह रहा होता था और सॉल्व करके जो आंसर आता था, इन दोनों का क्या लेते थे? लिखो चैट बॉक्स में, इंटरसेक्शन या यूनियन। केस जो कह रहा होता था और सॉल्व करके जो आंसर आता था, क्या लेते थे? इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन, बिल्कुल सही। दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, नंबर लाइन बनाई। वो कह रहा है 2, ये कह रहा है 2 से बड़ा, और ये कह रहा है पूरी नंबर लाइन पे कुछ भी ले लो, ऑल रियल मतलब पूरी नंबर लाइन, तो कॉमन एरिया कौन सा आया? 2 से बड़ा। तो यहाँ का आंसर आया 2 से इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। एग्री करते हो इस राइट हैंड साइड के आंसर पे? यस या नो? बिल्कुल एग्री करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ला चुका हूँ, राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व करके राइट हैंड साइड का भी आंसर ये ला चुका हूँ। अब जरा मुझे ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड के फाइनल आंसर और राइट हैंड साइड के फाइनल आंसर का इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन लेना है? यूनियन लेना है। डेल ने लिखा है सबसे पहले, और बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इनके बीच में क्या लिखा हुआ है? और। ध्यान से देखो, और का मतलब क्या होता है? या तो सेट ए का एलिमेंट हो या तो बी का। ए और बी का मतलब क्या होता है? हमेशा यूनियन। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो मुझे क्या लेना है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया है और जो राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया है, दोनों का क्या लेना है मुझे? यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो क्या बनेगा इनका यूनियन? हाँ, लिखता हूं, केस 1 यूनियन केस 2। यूनियन बनेगा 1 से लेके 2, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। क्या इसको 1 से लेके इंफिनिटी लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, यस या नो? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से 2 तक सारी वैल्यूज आ गई, 2 से इंफिनिटी तक सारी आ गई, और 2 भी आ ही गया है, तो 1 से लेके इंफिनिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ सेकंड कंडीशन का। ये जो सेकंड कंडीशन मैंने यहां से शुरू करी थी, जिसमें केस बनाए थे, ये जो मैंने सेकंड कंडीशन जिसमें केस बनाए थे, इस सारे झमेले को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आया है, वो ये आंसर है। एग्री करते हो इस बात को? ये सारे केस वेस, ये वो इंटरसेक्शन, सारी कार्रवाई करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो ये है या नहीं? कर गए एग्री? बहुत बढ़िया। अब एक कंडीशन मैंने पहले से सॉल्व करके रखी थी, ये कंडीशन मैंने पहले से सॉल्व करके रखी थी। इसको सेट ए बोला था, मान लेता हूं मैं इसको सेट बी बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मुझे ये बताओ, ए की बात माननी है या नहीं माननी? ए क्वेश्चन को डिफाइन करा रहा था, ए की बात माननी है कि नहीं? यस या नो? बिल्कुल माननी है। ये जो बी आया था लास्ट में, इसकी बात माननी है कि नहीं? क्योंकि ये तो फाइनल समरी है इसकी। बी की बात, क्योंकि बी तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करके आंसर आया, माननी है। क्या मुझे दोनों की बात माननी है? यस या नो? बिल्कुल माननी पड़ेगी, क्योंकि ए कह रहा है कि इन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्वेश्चन डिफाइन होगा। बी कह रहा है कि इसके लिए इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, क्योंकि इनइक्वालिटी भी तो होल्ड करनी चाहिए ना। क्वेश्चन तो डिफाइन हो गया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी भी तो चाहिए। वो वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी थी ना मुझे, जिसमें कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड साइड से। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो ये है, जो अपना आया है इसको सॉल्व करके। और जिसके लिए डिफाइंड था वो ये है। तो मुझे ए और बी, जो फाइनल ए और फाइनल बी बना है, उसका क्या लेना है? यूनियन या इंटरसेक्शन? लगभग सबने आंसर सही लिखा है, एक दो लोगों ने अभी भी गलत लिखा है। जरा ये बताओ मुझे, जरा ये बताओ, एक ही बात माननी है मुझे? 1 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ कौन कौन आंसर देगा। एक तो डेल, जिस नाम से डेल है वो आंसर देगा, और दूसरा आंसर मुझे देगा नीतीश मान। ये दोनों लोग आंसर देंगे, ठीक है? और कोई चैट बॉक्स यूज नहीं करेगा अभी। मुझे ये बताओ, एक ही बात माननी है, यस या नो? डेल और नीतीश दोनों बताओ, एक ही बात माननी है हमें, यस या नो? डेल ने यस लिख दिया है। नीतीश ने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। नीतीश, एक ही बात माननी है, यस या नो? डेल, जब तक ये बताओ, बी की बात माननी है, यस या नो? नीतीश ने भी लिख दिया यस। दोनों की बात माननी है?
तो अगर दोनों की बात पे तुमने यस लिखा है तो दोनों की बात जब माननी होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ए हमें क्या कह रहा है, ए सेट आया था -2 से लेके 4, बी सेट हमारे पास फाइनली सॉल्व करके आया था 1 से लेके इंफिनिटी, ये लिख दिया मैंने। ए सेट और बी सेट दोनों फाइनल लिख दिए। ए सेट हमारे पास क्या आया था -2 से लेके 4, बी दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन ले लेता हूं। -2 1 4, ए क्या कह रहा है -2 से लेके 4, शेड कर लिया। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है 1 से लेके इंफिनिटी, शेड कर लिया। क्या आंसर आया मेरा, ये आंसर आया। तो मेरा आंसर हुआ 1 से लेके 4 तक, 4 पे क्लोज 1 पे ओपन, ये हमारा आंसर आया। 1 पे ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन था। 4 पे क्लोज क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज था। ये हमारा फाइनल आंसर आया। थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है, ये बात सही है, लेकिन क्या तुम्हें प्रोसेस समझ आ गया पूरा, यस या नो, चैट बॉक्स में लिखो। बहुत बढ़िया। थोड़ा अभी नया है, थोड़ा एक दो बार खुद करोगे ना, कुछ ऐसा लग रहा होगा बहुत हौच पौच सी हो गई, बहुत लंबा सा हो गया, एक दो बार खुद अपने हाथ से करोगे ना तो थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगा। अभी तो मैं कर रहा हूं ना, तो समझना थोड़ा टफ भी है, खुद करोगे। लेकिन हमेशा रीजन याद रखना, और का मतलब क्या है, यूनियन, एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। आओ एक बार मैं तुम्हें और समराइज कर देता हूँ प्रोसेस को, एक बार प्रोसेस को समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, रूट ऑफ 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 माइनस 3x। एक बार शुरू से फिर से, सबसे पहली चीज रूट के अंदर जो लिखा है 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर रिटर्न इक्वल टू 0 करना है या नहीं, ट्रू फॉल्स, यस या नो लिखते रहना, ठीक है, मैं तुमसे पूछता रहूंगा। सबसे पहले रूट के अंदर जो भी लिखा था पॉजिटिव करना है, यस या नो, बिल्कुल करना है। तो ये हो गया, यहां से सॉल्व करके मैंने मान लिया आंसर आएगा ए, सॉल्व तो कर लोगे ना तुम, वीवी का भी लगाना है, मैंने मान लिया यहाँ से आंसर आएगा ए, तो ये अपना काम खत्म हो गया। फिर मैं दूसरी कंडीशन पे जाऊंगा। दूसरी कंडीशन में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्वायरिंग कर लूं ताकि आंसर आए, लेकिन स्क्वायरिंग के लिए कंडीशन है कि दोनों साइड पॉजिटिव होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, केस 1 बनाऊंगा, केस 2 बनाऊंगा, ऐसा ही करूंगा। केस 1 बनाऊंगा कि 6 माइनस 3x पॉजिटिव, यहां बनाऊंगा 6 माइनस 3x नेगेटिव। ये केस कोई आंसर दे रहा होगा, मान लेता हूं बी, ये केस कोई आंसर दे रहा होगा, मान लेता हूं सी, क्योंकि इनकी भी तो अपनी एक्स की वैल्यूज आएंगी। उसके बाद मैं 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 माइनस 3x की स्क्वायरिंग कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे स्क्वायरिंग अलाउड है। स्क्वायरिंग करके जब मैं सॉल्व करूंगा वेवी कर्व से, तो मेरे पास कोई आंसर आएगा, यहाँ पे डी आएगा या नहीं, यस या नो, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करके, आफ्टर सॉल्विंग आएगा। अब मुझे ये डी और बी का क्या लेना है बोलो, इंटरसेक्शन, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वजह से ही तो मैं सॉल्व कर पाया, इसकी वजह से मैं सॉल्व कर पाया, और ये सॉल्व करके आंसर आया। मुझे दोनों की बात माननी है, दोनों की बात माननी है तो क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। मान लेता हूं इन दोनों के इंटरसेक्शन से कुछ आया मेरे पास, सेट ई, इंटरसेक्शन लेने के बाद सेट बना ई, ठीक। यहां से भी जब यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा होगा, 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 माइनस 3x। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखा, नेगेटिव दिखा, ऑल रियल लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है। अब ये और ये, इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी बात माननी है, इसकी भी सॉल्व करके ये आया है, लेकिन इसकी वजह से सॉल्व हो पाया है, इसलिए ही तो ये आया है। दोनों की बात माननी है, मैं मान लेता हूँ इंटरसेक्शन लेने के बाद कोई सेट बना होगा एफ। तो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, ई, राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, एफ। बीच में क्या होगा, और दिस, या तो दिस या तो दिस, या तो 6 माइनस 3x पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब ई और एफ का क्या लेना है बताओ, यूनियन लेना है, बिल्कुल सही। तो ई यूनियन
एफ लेंगे, इसको मान लेता हूं ई यूनियन एफ लेके कोई सेट आया जी, तो ये जी मेरा फाइनल आंसर है ऑफ कंडीशन 2। कंडीशन 2 का फाइनल आंसर है जी, कंडीशन 1 का फाइनल आंसर था ए, तो मुझे ए और जी का क्या लेना है बोलो? ए और जी का इंटरसेक्शन, क्योंकि ए की बात माननी है, जी की बात भी माननी है, तो ए इंटरसेक्शन जी लोगे, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्या तुम्हें प्रोसेस समराइज हो गया पूरा अच्छे से इसमें? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या करोगे, जब तुम्हें इसकी वीडियो मिलेगी, जब तुम्हें इसकी वीडियो मिलेगी खुद स्टेप बाय स्टेप करके देखोगे, क्योंकि अभी तो मैं कर रहा हूं ना, थोड़ा आसान लग रहा होगा देखने में, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कंसेप्चुअली करोगे आसान भी लगेगा, थोड़ा लेंदी भी है, फिलहाल नया प्रोसेस है तुम्हारे लिए, खुद से जरूर करके देखोगे, ठीक है? चलो हम थोड़ी और आगे चलते हैं जिंदगी में। अभी मैंने एक क्वेश्चन करा, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं तुम्हें इसी का। रैंडमली क्वेश्चन लिख रहा हूं ऐसे ही, मान लो रूट ऑफ 5x प्लस 4, अभी क्या लिया था हमने रूट वाली टर्म के साथ, लेस देन लिया था। देखो मैंने रूट ग्रेटर देन लिया था ना, अब दूसरा ले लेता हूँ, लेस देन ले लेता हूँ, 2 प्लस एक्स, ठीक है? अभी ये सिर्फ और सिर्फ मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऊट पटांग सी वैल्यूज आने लगेंगी, ठीक है? सिर्फ प्रोसेस समझेंगे इससे, कहीं बाद में तुम सॉल्व करने लगो, इसको सॉल्व मत करना, सिर्फ इससे कंसेप्ट समझना, प्रोसेस समझना, ठीक? शुरू करते हैं। अब तुम सबसे पहली चीज पहचान रहे होगे क्या करना है, 5x प्लस 4 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। कितने लोगों ने ये सबसे पहले पहचान लिया था? अपने दिमाग में रिवाइज करो कंसेप्ट को, पहचान लिया था ना? क्योंकि जब भी रूट दिखेगी, रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव करना, ये तो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? हमने ये पहचान लिया, तो यहां से कोई सेट आएगा ए, हम निकाल लेंगे सॉल्व करके बहुत इजीली। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं स्क्वायरिंग करूं, लेकिन स्क्वायरिंग तो मैं जब तक नहीं कर सकता जब तक इसको पॉजिटिव नहीं मान लूंगा, तो मुझे सेकंड कंडीशन में केस बनाना पड़ेगा, केस 1, केस 2, केस 1, केस 2 बना देंगे, ठीक है? तो केस 1, केस 2 देख लेते हैं। एक मिनट रुको, एक बच्चे ने लिखा है इसमें डायरेक्ट स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते लक्ष्य, यही तो पढ़ रहे थे हम, सबसे पहली चीज स्क्वेयरिंग का रूल ही यही पढ़ा था हमने। देखो ध्यान से नहीं सुन रहे हो, स्क्वेयरिंग का सबसे पहला रूल था कि दोनों साइड पॉजिटिव होगा तभी स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। अब तुम्हें कैसे पता है ये पॉजिटिव है, बताओ लक्ष्य, क्या तुम्हें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए? हाँ रूट पॉजिटिव है, लेकिन दोनों साइड पॉजिटिव होगा तभी तो स्क्वेयरिंग करेंगे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव में कभी भी स्क्वेयरिंग नहीं कर पाते थे। ये देखो, ये सबसे पहला यही रूल पड़ा था, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव में कभी भी स्क्वेयरिंग नहीं कर पाएंगे। और ये तो अभी मुझे पता ही नहीं है ना पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, 2 प्लस एक्स के बारे में हम बता ही नहीं सकते अभी तक कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमें आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, केस वन में क्या लेना था, 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लूंगा 2 प्लस एक्स लेस देन 0। अब अगर पहले तो ये कुछ कह रहा होगा, इसकी बात मान लेंगे, ये सेट कह रहा है बी, और ये भी कुछ कह रहा होगा, इसको मान लेंगे, ये सेट कह रहा है सी। अब बताओ क्वेश्चन बना ऐसा 5x प्लस 4 लेस देन 2 प्लस एक्स, क्या मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं? यस या नो? अब इस स्टेप पे क्या मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि अब दोनों साइड पॉजिटिव है। डेल ने अभी भी नो लिखा था, डेल क्या दिक्कत है स्क्वायरिंग करने में? गलती से लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं, तो स्क्वायरिंग कर सकता हूं, क्योंकि अब स्क्वायरिंग करके कोई आंसर आएगा, मान लेता हूं डी, सॉल्व करके बेबी कर्व से, तो
ये और ये बी और डी का क्या लेना है जरा बताएंगे? इंटरसेक्शन लेना है, बिल्कुल सही बात। इधर आ जाते हैं दूसरे केस में, इंटरसेक्शन लेके बी और डी का मान लेता हूँ ई आएगा फॉर एग्जाम्पल। इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या, ये लेस देन 0 से सी आ गया। क्वेश्चन वाज 5x + 4 < 2 + x। जरा मुझे ये बताओ क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल है। ये नेगेटिव है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं तो केस ही यही लेके चला हूं। अब क्या पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी हो सकती है? जरा अपने दिमाग में सोच के देखना, क्या पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी हो सकती है कभी भी? कतई नहीं हो सकती। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, फाई। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब क्या होता है? नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल। नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, इसका मतलब कोई भी वैल्यू, नल सेट बोलते हैं इसे, सेट्स में आप पढ़ोगे, नल सेट्स बोलते हैं इसे, कोई भी वैल्यू ऑफ। अब मुझे ये बताओ, यहां से जो आंसर आता था और यहां से जो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता था कि नहीं? लेना होता था। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा जरा बताओगे? दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, और जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं कभी भी। तो इस केस का जो फाइनल आंसर आया वो फाई आया। एग्री कर रहे हो इस पॉइंट को? किसी को भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चले हम। ठीक है, तो ये यहां से फाई है। अब केस 1 और केस 2 का क्या लेते थे, यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन। तो ई का यूनियन लूंगा फाई के साथ तो ई आ जाएगा ऑब्वियसली। आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। अब मुझे फाइनली ए और ई का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। जो यहां से सॉल्व करके आया वो ई है, और जो यहां से सॉल्व करके आया वो ए है। यहां से सॉल्व करके आया वो ई है, वो ए है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब लक्ष्य जैसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, कायदे से देखो तो ये वाला केस तो वैसे ही निग्लेक्ट हो रहा है। ये तो करो ना करो एक ही बात है। ऋषभ कह रहा है केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन पाई होगा या नहीं होगा? बेटा केस 1 और केस 2 का यूनियन लिया करते थे, और की वजह से इंटरसेक्शन लेते ही नहीं थे कभी भी केस 1 और केस 2 का। इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन, फिर फाइनली जो आएगा उसका यूनियन। जो दोनों का फाइनली आना है उसका क्या लेना है हमें, यूनियन लेना है। देखो अगर किसी को कोई डाउट या समस्या लग रही है तो। समझ गए ये प्रोसेस? तो ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या लेते हैं, इसकी डीपीपी आज तुम लोगों को शेयर करूंगा मैं, इनइक्वालिटीज की ग्रुप पे मिल जाएगी डीपीपी। पहले वीडियो मिलेगी, वीडियो इसकी शायद सुबह तक आए, कहते कोशिश करूंगा रात में आ जाए, क्योंकि इस टाइम एडिटिंग वाले लोग चले जाते हैं वापसी, ऑफिस बंद हो जाता है, तो हो सकता है इसकी वीडियो तुम्हें सुबह मिले। ठीक है, अगर वीडियो सुबह मिली तो मैं डीपीपी भी सुबह ही शेयर करूंगा, ताकि तुम वीडियो आराम से देख लो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। समझ गए? तो अगर इसकी वीडियो सुबह मिलेगी तो डीपीपी भी सुबह आ जाएगी। तुम क्या करोगे, वीडियो ध्यान से देखना और वीडियो के साथ साथ खुद भी सॉल्व करना। समझ लिया तुमने अच्छे से हर चीज? जब खुद सॉल्व करोगे तो दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगी, और जितने अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे उतना तुम्हारा फायदा है। समझे बात? अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ऐसा, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी आ सकता है।
देखो दिखने में अलग होगा लेकिन कंसेप्ट सेम होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये देखने में लग रहा है उससे अलग, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस x प्लस 2 को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा सेम। एग्री करते हो इस बात को, यस या नो? एग्री करते हो इस बात को? बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकता हूं ऐसे, यस या नो? बिल्कुल नहीं कर सकता। इशिका ने बिल्कुल सही लिखा है। सब नहीं सही लिखा है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मुझे पता होना चाहिए था कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, सबसे पहली चीज तो भूलोगे ही नहीं कभी भी कि रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना? ये तो कभी नहीं भूलेंगे हम, रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, वो तो पॉजिटिव कर दी। दूसरे में मैं केस बनाऊंगा, केस 1, केस 2। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो रैंडम एग्जांपल मैं लिखता हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए, इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मत निकालते रहना बाद में, इनसे सिर्फ कंसेप्ट सीखना। डीपीपी का क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करना, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यूज लिखी है, तो पता नहीं फिर तुम ऊटपटांग सी वैल्यू आएंगी और मेरे पास भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो डीपीपी दूंगा, उसको सॉल्व करना अच्छे से। हाँ, तो केस 1 क्या लूंगा, जब x प्लस 2 पॉजिटिव है। क्या लूंगा, जब x प्लस 2 नेगेटिव है। अब मैंने इक्वल टू नहीं लिया कहीं भी। क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिनोमिनेटर है, जीरो तो कभी होगा ही नहीं। सोचो, सही कह रहा हूं? समझ गए क्यों नहीं लिया? वैसे हम इक्वल टू भी ले रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिया जान के, क्योंकि डिनोमिनेटर है। अब अगर ऐसा हुआ, ये अपना कोई आंसर दे रहा होगा ए, जो कि क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -2। अब अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। एग्री करते हो? क्योंकि पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस या नो? और मैं इसकी स्क्वायरिंग भी कर पाऊंगा, यस या नो? क्योंकि अब तो पॉजिटिव है, केस ही पॉजिटिव वाला लिया हुआ। स्क्वायरिंग कर पाऊंगा तो यहां से आंसर निकाल लूंगा। मान लो आया सेट बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। क्या ये सेम ही नहीं हो गई कहानी पिछले जैसे? सेम हो गई ना? तो देखने में ऐसा लग रहा है अलग, लेकिन है वही। हाँ, एक बार ये भी ले लेते, ये लिया लेस देन 0, मान लो ये आंसर दे रहा है सी। हमेशा केस का आंसर भी निकालना है और केस से सॉल्व करके भी आंसर निकालना है। केस का अपना आंसर भी होगा, सॉल्व करके भी आएगा, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है हमेशा। अब अगर ये लेस देन 0 है, मान लो लेस देन 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। अभी पहले क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था, अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, रूट ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन x प्लस 2। सही कह रहा हूं, यस या नो? क्यों करा मैंने ऐसा? क्यों इनइक्वालिटी चेंज करी? इनइक्वालिटी इसलिए चेंज करी क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव थी। देखो x प्लस 2 को क्या लेके चला मैं, नेगेटिव। नेगेटिव को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है, याद आ गया? नेगेटिव को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज होता है या नहीं? डेल, याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा दिखा। अब मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव है या नहीं? और ये नेगेटिव है या नहीं? क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा? होगा, तो यहाँ हमेशा होगा। x बिलोंग्स टू ऑल रियल लिख देंगे, इसका और इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। फिर फाइनली इसका और फाइनली इसका दोनों का यूनियन, क्योंकि बीच में और होता है, यूनियन लेके जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब देखो, इसी प्रोसेस के तुम 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम्हें खुद ही प्रोसेस याद हो जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। और याद नहीं करना है, कंसेप्चुअली याद रखना है, किस कंसेप्ट से हमने क्या करा था, क्यों मुझे पॉजिटिव नेगेटिव लेने पड़े, क्यों मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, क्यों मैं यूनियन ले रहा हूँ, क्यों ये कंडीशन भी जरूरी है, क्यों इनका ऐसे आ रहा है, वो सब
दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी नहीं भूलोगे क्वेश्चन कैसे हो रहा था। अभी के लिए याद कर लोगे कि इनका इंटरसेक्शन था, फिर इनका यूनियन था, फिर इनका इंटरसेक्शन था, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब डेल लिख रहा है केस 1 पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता पॉसिबल है कि नहीं, सॉल्व करके क्या आ रहा है। अगर कोई केस पॉसिबल नहीं होगा अपने आप उसका आंसर फाई आ जाएगा। मैंने अभी भी बताया था ये सिर्फ रैंडम एग्जांपल लिखा है, इसे सॉल्व मत करना, सिर्फ कंसेप्ट समझना। डीपीपी दूंगा उसको सॉल्व करना, समझ गए। अगर कोई केस पॉसिबल नहीं होगा और हमने ले लिया, जैसे पिछली बार का देखो, पिछली बार का देखो, ये केस पॉसिबल नहीं था, हमने ले लिया, अपने आप आंसर क्या आ गया था, फाई। फाई का मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें प्रोसेस को फॉलो करता रहना है। अगर कोई केस पॉसिबल नहीं होगा अपने आप उसमें क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब फाई आ जाएगा, समझे, समझ गए इतनी कहानी। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रोक रहे हैं। मैं इसकी वीडियो मैं कल सुबह तक कोशिश करूंगा, कल सुबह मिलेगी मेरे ख्याल से। अगर एडिटिंग टीम नहीं गई होगी अभी तो मैं अभी एडिट करा के भेज दूंगा, नहीं तो कल सुबह ये वीडियो आपको मिल जाएगी। कल सुबह इस वीडियो को देखना, उसके बाद मैं डीपीपी शेयर कर दूंगा, और डीपीपी शेयर करने के बाद आप डीपीपी सॉल्व करके विद नेम मुझे सबमिट करोगे। चलो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे।